वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये विषय, इंद्रिय, मन, इनके गुलाम हो और भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ, जीतम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ, मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्रिय का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता, तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है, तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ, वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, 1-2 दिन रुके, तो उनकी दिनचर्या देखी। वो इतनी रसेंद्री के वश में थे, कुछ कुछ मिनट में, भाई जी गरम जलेबी मंगवा दीजिए, वो रबड़ी, वो भुंजिया मंगवा दीजिए, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते कि मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं, वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दीजिए। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के